बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे देखने वालों सुनने वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को आफ़ियत नसीब फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर तकलीफ़, हर मुसीबत, हर गम, हर परेशानी से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला आप तमाम हज़रात को दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ और खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंसान जब भी अल्लाह से जुड़ा रहता है तो उसके ऊपर अगर कोई परेशानी आ भी जाए तो उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी आसानी से हल फरमा देते हैं। लेकिन अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ जुड़ा रहना चाहिए। और अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ा रहता है कुरान की तिलावत करने से, 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करने से। तो 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करें और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी पढ़ सके आप, वो तो जितना पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा सवाब है। लेकिन अगर वक्त की कमी है तो कम से कम सुबह में या इशा में कम से कम ज़्यादा नहीं तो आधा सिपारा भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 1 रुकू 2 रुकू की तिलावत कर लिया करें, क्योंकि ये अल्लाह से इंसान का रिश्ता ताल्लुक़ बना रहता है, मज़बूत रहता है। तो 5 वक्त नमाज की पाबंदी भी कीजिएगा और तिलावत का एहतमाम भी कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ बना रहेगा। आज मैं आपके लिए वजीफ़ा लाया हूँ, बड़ा आसान वजीफ़ा है और वो सूरत जो है वो सबको याद है, तकरीबन हर बंदा उसको याद करता है। तो ये वजीफ़ा आप हर किस्म के मसले के लिए भी कर सकते। इस आयत का जो भी एहतमाम करता है तो उसके ऊपर अव्वल तो परेशानी आएगी नहीं, और अगर बेफ़र्ज़ कहीं कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ़ आ भी गई तो वो बड़ी आसानी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ख़त्म फरमा देंगे। वजीफ़े पर जाने से पहले मेरे आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके तवस्सुत से अगर ये वीडियो किसी के पास पहुंचती है और वो परेशान है, मसाइल में गिरफ़्तार है, या तंगी में मुब्तला है, या कर्ज़ में मुब्तला है, या किसी भी मसले में है, या उसकी कोई हाजत है, और आपके तवस्सुत से ये वीडियो उसके पास जाएगी और वो इस पर अमल करेंगे, इस वज़ाइफ को करेंगे और उनके मसाइल हल होंगे, तो आपको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर अता फ़रमाएँगे। तो चलते हैं वजीफ़े की तरफ। आयतुल कुर्सी, यकीनन मुझे उम्मीद है कि ये तो सबको याद होती है, आयतुल कुर्सी तो हर बंदा याद करता है। तो आपने फ़र्ज़ नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज की आपको पाबंदी करनी है, आपने फ़जर की नमाज़ पढ़ी तो सलाम फेरने के बाद आपने 1 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ ली। इसी तरह ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली आपने, उसके बाद आपने आयतुल कुर्सी पढ़ ली। इसी तरह असर, मगरिब और इशा की नमाज़ के बाद, यानी कि 5 वक्त की नमाज़ के बाद आपने हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आयतुल कुर्सी की वैसे भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। आप जब आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़ेंगे तो एक तो आप हादसात से भी महफूज रहेंगे, आप परेशानियों से भी महफूज रहेंगे, आप हर किस्म के तकलीफ़ और गम से अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। और आपके ऊपर तो अव्वल तो कोई मसला मसाइल, कोई परेशानी आएगी भी नहीं, और अगर बिलफ़र्ज़ आ भी गई तो इस आयतुल कुर्सी की फजीलत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका वो मसला बड़ी आसानी से हल कर देगा। और हदीस मुबारक का मफ़हूम भी है कि आयतुल कुर्सी कि जो आयतुल कुर्सी का एहतमाम करता है तो आयतुल कुर्सी की इतनी फजीलत है कि मौत भी उसके पास नहीं आ सकती। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हदीस बयान की तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तो किसी के पास मौत आएगी नहीं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी मौत मुकर्रर होगी तो वो उस दिन आयतुल कुर्सी करना भूल जाएगा। तो इतनी फजीलत है आयतुल कुर्सी की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी फ़जीलत से, इसकी बरकत से हर किस्म की आफ़त, हर किस्म की तकलीफ़, हर किस्म की गम और हर किस्म की मुसीबत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम की हिफाजत करे। वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर